बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। आज भी हम लोग सेम चीज रहेगी, बस क्या हो जाएगी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं। सोचो, ये जो केरला है और ये जो जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों हमारे इंडिया के एरिया में ही आता है। एक जो है सॉदर्न पार्ट में है, वेस्टर्न इलाके में, एक जो है नॉर्दर्न पार्ट में है, जो कि वो भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही आता है। आप मुझे ये बताओ, आखिर क्यों जम्मू एंड कश्मीर में सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, जबकि केरला में काफी ज्यादा गर्मी और बारिश वाला इलाका है। इस तरह का इतना क्लाइमेट चेंजेस क्यों होता है, हमें इतना जो बड़ा सा डिफरेंस क्यों दिखता है। आज हम लोग इसी के पीछे छुपी हुई साइंस के बारे में जिक्र करने वाले। इसके पीछे क्या, कौन सी साइंस है, कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस चीज को जानने वाले। सिर्फ यही नहीं, आप देख पा रहे हो ये जो लुधियाना है और ये जो शिमला है, ये जो लुधियाना है, ये मेरा जो शिमला है, इसके जस्ट नीचे मेरे क्या है, लुधियाना है। आखिर क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से लुधियाना और शिमला दोनों सेम लैटिट्यूड पे, उसके बावजूद लुधियाना में गर्मी है और शिमला में ठंडा है। ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ क्विज लाई हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में भी कुछ क्विज रहेंगे और साथ ही साथ जैसे मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करते चल जाऊंगी, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन और एक्टिविटी दूंगी। ये सिर्फ ना कि सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपने कितना समझा हमारे टॉपिक को इस क्लास में, बल्कि इससे होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चन की जा सकती है। अगर इस तरह की क्वेश्चन आएगी तो आप कैसे आंसर कर सकते हो, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन अगर पता नहीं हो ना कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से आता हो, तो फिर वो सॉल्व नहीं होता। आज हम इसी फैक्ट को डिस्कस करने वाले। शुरू से लेकर के एंड तक मेरे इस वीडियो पे बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज के साथ मैं आपसे इस वीडियो में शुरू करने वाली हूँ। पहला जो एक्टिविटी है, लेट्स आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है सिंपली, और जिनका भी सही आंसर होगा मैं इस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो पे रिवील करने वाली। और हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगी, जो नेक्स्ट वीडियो की जो विनर है वो है आमिर। आमिर ने 2 कमेंट किया था, दोनों ही आंसर सही है। मैं उसको वीडियो में रिफ्लेक्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। So congrats Amir. Next जो क्वेश्चन है, why there is a difference in skin color even at the same latitude? आखिर दो सेम लैटिट्यूड है, सेम लैटिट्यूड मतलब एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करता है। जैसे कि पहले मैं बता चुकी, अगर जिसने पहले की वीडियो देख चुके हैं तो इनके लिए आसान होने वाला है कि व्हाट इज लैटिट्यूड। तो जो सेम लैटिट्यूड है, इसी सेम लैटिट्यूड में हो क्या रहा है कि 2 इलाका, जैसे कि मैं अभी बताया, शिमला और लुधियाना। ठीक है, शिमला और लुधियाना दोनों सेम ही लैटिट्यूड में, लगभग हो सकता है 1 डिग्री का फर्क हो, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये सेम लैटिट्यूड में, उसके बावजूद इन दोनों के, यहाँ के जो लोग जो शिमला में रह रहे हैं, उनके लोगों का स्किन का कलर फेयर है, जबकि लुधियाना के स्किन का कलर क्या है, डार्क है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग ये भी जानेंगे क्यों इक्वेटर की तरफ एरिया, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के लोगों का फेस का कलर डार्क है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हमारे ट्रॉपिकल इलाकों में जाएंगे, जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के लोगों का कलर फेयर है। आपको इन सभी टॉपिक का, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना, ये आप कैसे दे पाओगे, जब आप मेरी ये पूरी वीडियो देख पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केरला एंड ऊटी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड। केरला और ऊटी दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे, उसके बावजूद, सेम लैटिट्यूड पर होने के बावजूद 11 डिग्री नॉर्थ पे है। क्या बोला जा रहा है, अराउंड 11 डिग्री नॉर्थ पे है। बट पीपल इन केरला आर जनरली डार्कर। लेकिन केरला के जो लोग है ना, यहाँ के जो लोग हैं, जनरली क्या होते, काफी डार्क है देन पीपल इन ऊटी। व्हाई डू यू थिंक सो? जबकि जो ऊटी के जो पीपल है, वहां के जो लोग हैं, वो इतने ज्यादा डार्क नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इन सब चीजों के बारे में आप क्यों सोचते हो, क्या ऐसा रीजन है, आपको हम लोग जानने वाले हैं। लैटिट्यूड किसी जगह के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो, लैटिट्यूड का मतलब होता है सीधा लेटा हुआ लाइन, जो कि हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो एक ऐसा लाइन है जो कि हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह जो लाइन डिवाइड करता है उसे इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर पे सालों भर गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे जो ये अर्थ है, जो अर्थ 23 डिग्री एंड हाफ 0.5 के आसपास, ये क्या है, टिल्टेड, हल्का सा ऐसे टिल्ट है। तो टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो हेड है, ये क्या 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट है। तो होता है क्या, ये सन है, मान लेते हैं मेरा जो हेड है टिल्ट है, तो होगा क्या, यहाँ से जो सन है, सन की जो रेज सीधा मेरी कमर पे आएंगी, क्योंकि हमारा ये जो मेरा पूरा बॉडी है, कमर जो बीच वाला हिस्सा होता है फॉर एग्जाम्पल। तो एक लाइन है जो कि लैटिट्यूड डिवाइड कर रहा है,
तो इस जगह पे क्या होंगी, सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, राइट। तो जब टिल्ट हो जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगी। तो फिर जैसे जैसे ये हमारे अर्थ पे सेम इसी तरह जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आती है तो सन का जो रेज है, ये मेरा सन है, ठीक है। तो सन का जो रेज है ये मेरा जो अर्थ है ना, अर्थ क्या है, टिल्ट है, हल्का सा क्या है, टिल्ट है ना, टिल्ट है। तो होगा क्या, ये जो और ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा क्या है, इक्वेटर। तो एक चीज ध्यान दो, इक्वेटर पे जो सन की जो रेज है डायरेक्ट पड़ेंगे और जैसे जैसे नीचे आएगा तो सन का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल कम होगा मतलब एंगल तिरछा हो जाएगा, स्लैंटिंग होते चल जाएगा, सूरज की रोशनी क्या हो जाएगी, स्लैंट होते चला जाएगा। यही वजह है कि पोल्स पे ठंडा होने लगता है। तो अब पोल्स पे, अब यहाँ पे मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्या है, यहाँ पे मेरा तो 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टॉरिड जोन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा, फिर टेम्परेट जोन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा, पोलर एरिया, जहाँ पे ठंड पड़ता है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी भी कम हो जाएगी। सूरज की जो रेज जो इक्वेटर पे जितनी आ रही थी तो वो उसकी किरणें कम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सूरज की रेस मान लेते हैं 15 आ रही, फॉर एग्जाम्पल 15 रेस क्या हो रही है, इक्वेटर पे आ रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 15 आ रही है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 2, 1, कुछ इस तरह से। तो मतलब लगभग लेस होने लगता है, क्वांटिटी में कमी होती है, सूरज की रोशनी की जो रेज है वो कम होते चला जाता है पोलर एरिया तक। क्यों कम होता है, डिस्टेंस की वजह से। 0 डिग्री इक्वेटर, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री इक्वेटर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो होगा क्या, सूरज की जो रोशनी है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी। अब क्योंकि ये टिल्ट है तो यही वजह है कि बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया में ज्यादा गर्मी होगी और बाकी जो एरिया है वहां पे क्लाइमेट जो है काफी हार्श देखने को मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, बता चुकी हूँ। व्हेन वी गो अप, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर घटता है। जब टेम्परेचर घटता है तो क्या एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है। अब जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ठंड का एहसास होगा, तो पॉपुलेशन भी घटेगी, आबादी घटेगी लोगों की, और साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन घटेगा, क्योंकि आबादी भी वही होती है जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होता है, पॉपुलेशन भी वही होगी जहाँ पे, सॉरी, नेचुरल वेजिटेशन भी वही होगी जहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट अच्छी हो, मतलब गर्मी भी हो, बारिश भी हो, है ना, ठंड का भी मौसम हो, ताकि क्रॉप वीट के लिए ठंड का मौसम अच्छा है ना, चावल के लिए बरसात का मौसम अच्छा है ना। इसी तरह हर मौसम अलग अलग तरह का सीजनल फूड, सीजनल क्रॉप लेकर के आती है। तो नेचुरल वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, क्रॉप भी इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूँ क्यों। रिसोर्सेज, अब जो इलाका क्या होता है ना कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे हमें बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे कि पानी हो गया, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कमजोर होगा जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ, क्योंकि आबादी तो है नहीं तो लोगों को सामान ट्रांसपोर्टेशन करने में भी प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि वहां पे रिसोर्सेज में जैसे कि एजुकेशनल भी, एजुकेशनल फील्ड में भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे ज्यादा इदारे कायम नहीं होंगे क्योंकि लोग तो वहां रह ही नहीं रहे, तो कौन इतनी दूर जाएगा वहां पे रोजी रोटी कमाने के लिए। इकोनॉमिकली भी आपको क्या हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि पानी के टैंक वगैरह हो गए बड़े बड़े, या फिर हो सकता है बोल सकते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, तो उतनी दूर कौन जाएगा रहने के लिए, तो नहीं जाएगा। तो ज्यादातर क्या कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, आबादी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, सॉरी लैटिट्यूड जैसे जैसे ऊंचा की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, पॉपुलेशन घटेगा, नेचुरल वेजिटेशन घटेंगी, क्रॉप घटेंगी, रिसोर्सेज घटेंगी, और साथ ही साथ अलग अलग जाति प्रजाति की एनिमल्स देखने को मिलेंगे। पोलर बियर देखने को मिलेंगे ठंड वाले इलाकों में। अब जब हम लोग ट्रॉपिकल वाले इलाकों में आएंगे तो हमें अलग अलग तरह की जानवर भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि क्यों केरला में काफी ज्यादा गर्म और बारिश वाला इलाका होता है, जम्मू कश्मीर में ठंड। ऑफकोर्स वही सेम रीजन, क्योंकि केरला जो है लगभग जो कहाँ पे लाई कर रहा है, 10 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है, जबकि मेरा जो जम्मू एंड कश्मीर है ये कौन सी लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है, 34 डिग्री के आसपास लाई कर रहा है। तो 34 यानी 33, 32 के आसपास लाई कर रहा है, राइट, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये 33 एंड 32 कितना दूर हो गया, ये मेरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी दूर हो गया, ये मेरे टेम्परेट जोन में आ गया, राइट। जबकि ये जो जम्मू एंड ये जो केरला जो है कितना डिग्री पे लाई कर रहा है, 8 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास लाई कर रहा है। तो ये समझ में आता है 0 डिग्री के बाद 10, मतलब 0 डिग्री के बाद 10 काउंट करेंगे तो मेरा केरला आ जाएगा। तो मतलब ये 0 डिग्री से काफी नियरेस्ट पॉइंट हो गया, जबकि जम्मू एंड कश्मीर 0 डिग्री से काफी दूरी वाला इलाका हो गया, डिस्टेंस वाला इलाका हो गया। यही वजह है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ी, गर्मी और बारिश दोनों मिलेगा। प्लस यहाँ पे समुद्री इलाका और वेस्टर्न घाट है, तो समुद्री इलाके से जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो बारिश भी होती है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे ठंड वाला इलाका देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश भी नहीं होगी ज्यादा, और क्या क्लाइमेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता क्या है, ये मेरा पहाड़ी इलाका हो गया, मेरा पहाड़ी इलाका हो गया, ये मेरा मैदानी इलाका हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मैदानी लैंड इलाका हो गया। यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे भी बस्ती बसा हुआ, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, ये भी दोनों सेम लैटिट्यूड पे क्या है, ये सेम लैटिट्यूड पे, जैसे कि बोल सकते हैं शिमला जो लैटिट्यूड है ये लगभग जो है 32 के आसपास है, 32 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास है, दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, लुधियाना, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, लुधियाना, यहाँ पे क्या हो गया, शिमला, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, शिमला। हो क्या रहा है, दोनों सेम लैटिट्यूड में लगभग, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है आपको हॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड देखने को मिलेगा, और यहाँ का जो क्लाइमेट है कोल्ड देखने को मिलेगा। वो क्यों ऐसा देखने को मिलेगा, कोल्ड एंड ड्राई, क्यों देखने को मिलेगा। अब ये एक चीज जान लो, When we go up from nearest plain, जब हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, उसके आसपास का जो मैदानी इलाका होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर घटता है, ईच 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस, हर 1 किलोमीटर। जब ये मेरा जमीन है, ये मेरा लैंड है, जैसे जैसे जमीन से ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर बढ़े तो कितना माइनस होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का अभी जो लुधियाना है, लुधियाना का मान लेते अभी 34 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उसी के आसपास का जो इलाका जो शिमला है, तो शिमला में जैसे हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो हो जाएगा क्या, 6.5 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। तो अब शिमला कितनी ऊंचाई पे, ये मेरा लगभग 2200 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं, अगर हम लोग उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2.2 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो जब हम लोग 6.5 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसका टेम्परेचर घट करके ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ का जो इलाका होगा काफी गर्म होगा, जबकि यहाँ का इलाका क्या हो जाएगा, काफी ठंड होगा। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। इसी तरह ये जो मेरा तमिलनाडु और केरला, ज्यादा नहीं जाते हैं, साउदर्न पोल, अभी मैं नॉर्दर्न पोल का बता रही थी, ये मेरा साउदर्न की तरफ हो गया, साउथ का इलाका हो गया। साउथ में भी सेम है, मेरा केरला है, क्या है, केरला। अब मैं इसको नेम चेंज कर देती हूँ, मेरा केरला है, ये मेरा क्या है, तमिलनाडु, ये मेरा क्या है, तमिलनाडु। सेम चीज है, ये केरला मैदानी इलाका है, तमिलनाडु क्या है, पहाड़ी इलाका में बसा हुआ चोटी वाले इलाका में। ये कितना ऊंचा है, जमीन से, सतह जमीन से, लैंड से, मैदानी इलाके से कितना ऊंचा है, लगभग 2.2 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है। यही वजह है कि हम लोग जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो यहाँ का टेम्परेचर घट करके जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो ठंड का एहसास होता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर जो है, तो ये इक्वेटर का तरफ एरिया होगा, तो सनलाइट पड़ रही, इसीलिए टेम्परेचर अगर घटता भी तो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लगता, मतलब कोल्ड तो लगता है लेकिन कोल्ड एंड प्लीजेंट, मतलब नॉर्मल लगता है, हल्का हल्का ठंडा भी रहता है, प्लीजेंट अच्छा क्लाइमेट रहता है। जबकि केरला का काफी हार्ड क्लाइमेट रहता है, काफी हॉट और ह्यूमिड रहता है, यहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं, जबकि यहाँ से स्विमिंग करना नहीं पसंद करेंगे, ये लोग ठंड से बच के रहेंगे, भले कोल्ड रहे, प्लीजेंट रहे, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है, लेकिन अक्सर यही सारी मौसम जो है असरअंदाज होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए कि क्यों। अब आ सकता क्वेश्चन कि क्या आएगा क्वेश्चन कि अल्टीट्यूड सेम लैटिट्यूड है ना, सेम लैटिट्यूड है, आखिर क्यों यहाँ का जो क्लाइमेट केरला का काफी हॉट होता है, जबकि केरला का तमिलनाडु का क्या होता है, ठंडा होता है। इसी को क्वेश्चन को चेंज करके क्या कर दिया जाएगा कि आप मुझे ये बताइए क्यों केरला के लोगों का जो स्किन का कलर डार्क होगा, जबकि तमिलनाडु का स्किन का काफी लाइट होता है। इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप देख पा रहे हैं जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट है, इन सभी स्टेट्स के लोगों के कलर वेटिश होता है, लाइट फेयर होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय पहाड़ हो गया, शिमला हो गया है ना, और भी जितने भी वो सब इलाके जो पहाड़ी इलाके में स्थित है, उन सब इलाकों के लोगों का फेस का कलर काफी ज्यादा फेयर होता है। जबकि केरला, तमिलनाडु, ये जो साउथ पोल की तरफ का जो एरिया है, सदर्न पॉइंट का जो एरिया है, इक्वेटर की तरफ का एरिया है, वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क होता है। ये सारी चीजें फैक्ट्स क्यों होते हैं, इसके सारे वजह मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। आप इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका भी सही होगा नेक्स्ट वीडियो पे रिव्यू होंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ मैं काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एटलीस्ट 1 और 2 फ्रेंड्स को शेयर करेगा, ताकि मैं आपके लिए और ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। और जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।